शहर कभी सोता नहीं। मेरी छोटी सी बालकनी से मैं हेडलाइट्स की नदियां अपने नीचे बहती देखता हूँ। हॉर्न बज रहे हैं, हवा स्ट्रीट फूड और धुएं से भरी है। आधी रात को भी शहर एनर्जी से भरा रहता है। लाखों सपने, लाखों दिल टूटना। मेरा दिल इस बड़े मशीन में एक छोटे से गियर जैसा लगता है, अपनी रिदम खोजने के लिए संघर्ष कर रहा है। यहाँ जिंदगी एक रेस है, हर कोई दौड़ रहा है, ट्रेनों के पीछे, प्रमोशंस के पीछे, पैसों के पीछे। मुझे हर दिन प्रेशर महसूस होता है, जैसे मैं एक ट्रेडमिल पर हूँ जो कभी धीमा नहीं होता। उन टावरों की हर खिड़की एक कहानी है, एक संघर्ष है। मैं भी बस एक और हूँ, अपनी कहानी लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। रात में बाहर अंधेरा मुझे सोचने के लिए प्राइवेसी देता है। सवाल जोर से आते हैं, क्या मैं सही रास्ते पर हूँ? मेरे पेरेंट्स ने मुझे ईमानदारी, कड़ी मेहनत सिखाई और यह कि सीधा रास्ता सबसे अच्छा होता है, भले ही वह लंबा हो। लेकिन यहाँ शॉर्टकट लुभाने वाले लगते हैं, जबकि ईमानदार रास्ता जाम है। आज रात एक बड़े फैसले का बोझ मुझ पर है, धीरज और संघर्ष, या जो कुछ मैं चाहता हूँ उसका शॉर्टकट। लाखों रोशनी वाले शहर में कभी कभी सबसे मुश्किल फैसले वे होते हैं जिनका सामना आप अकेले करते हैं। कल जिंदगी सिंपल थी, काम, किराया, रिपीट। फिर वह आया, एक भीड़ भाड़ वाले कैफे में एक तेज सूट वाला आदमी मेरी टेबल पर बैठा। वह वहां का नहीं लग रहा था। उसने अपना नाम मिस्टर मलिक बताया। उसकी आंखें ठंडी थीं, उसकी मुस्कान शिकारी जैसी थी। मुझे तुम में पोटेंशियल दिखता है, कामयाब होने की भूख। मुझे शक हुआ, इस शहर में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। उसने मेरे संघर्षों, मेरे छोटे अपार्टमेंट, मेरी बेकार की जॉब के बारे में बात की, जैसे उसने मेरा दिमाग पढ़ लिया हो। मैं तुम्हें एक रास्ता दे सकता हूँ, काम पर कुछ पैकेज मूव करो, बस इलेक्ट्रॉनिक्स, कोई सवाल नहीं। मैं तुम्हें उतने पैसे दूंगा जितने तुम सालों में कमाओगे। उसने एक बिजनेस कार्ड छोड़ा। वह भारी लगा, सोने जैसा या शीशे जैसा। वादा नशीला था, तेज कामयाबी, तुरंत इज्जत, चिंता का अंत। लेकिन एक ठंडी घबराहट अंदर घुस गई। यह सिर्फ नियमों को मोड़ना नहीं था, यह उन्हें तोड़ना था। मुझे कॉल करना जब तुम संघर्ष करना छोड़कर जीना शुरू करने के लिए तैयार हो जाओ। मेरे हाथ में कार्ड वह सब कुछ था जो मैं चाहता था, और वह सब कुछ जिससे मुझे बचने के लिए सिखाया गया था। कभी कभी सितारों का शॉर्टकट एक ऐसी कीमत छुपाता है जिसे आप तब तक नहीं देख पाते जब तक बहुत देर ना हो जाए। उस रात मैं सो नहीं पाया। मेरा दिमाग एक युद्ध का मैदान था। एक तरफ मलिक का ऑफर, चमकीला और मोहक। मैंने घर पैसे भेजने, इज्जत कमाने, अपने छोटे कमरे से भागने की कल्पना की। दूसरी तरफ मेरे पहले बॉस मिस्टर राव की यादें, मुझे कंपनी का कोड ऑफ कंडक्ट दिखाते हुए। तुम्हारा कैरेक्टर छोटे फैसलों से बनता है, हमेशा ईमानदारी चुनो। मुझे अपने पिताजी याद आए, एक स्कूल टीचर, अपनी ईमानदारी के लिए सम्मानित, अपनी दौलत के लिए नहीं। एक साफ नाम वाले गरीब आदमी का होना उस अमीर आदमी से बेहतर है जो खुद का सामना नहीं कर सकता। ये आवाजें मुझे थामे रखती थीं, मुझे किनारे से वापस खींचती थीं। लड़ाई जारी थी, लालच बनाम अंतरात्मा। मैं उस व्यक्ति के बीच फटा हुआ महसूस कर रहा था जो मैं बनना चाहता था, और वह व्यक्ति जो मैं बन सकता था। शहर शांत था, लेकिन अंदर तूफान अपने चरम पर था। जब दुनिया शांत होती है तो आपकी अंतरात्मा सबसे जोर से बोलती है। दबाव सिर्फ मेरे दिमाग में नहीं था, यह हर जगह था। काम पर मेरे मैनेजर की नई कार और मेरे सहकर्मियों के संघर्षों ने मुझे याद दिलाया कि पैसा कितना मायने रखता है। ऑनलाइन पुराने दोस्त अपनी कामयाबी दिखाते थे। मुझे लगा कि मैं पीछे छूट गया हूं। धीमा, ईमानदार रास्ता दर्दनाक रूप से धीमा लगा। मलिक का शॉर्टकट एक तरीका लगा जिससे मैं बराबरी कर सकता था। हर किसी को कुछ न कुछ करना होता है। अगर तुम आगे बढ़ना चाहते हो तो चांस लो। लेकिन सड़क पर पुलिस रिस्क की लगातार याद दिलाती थी। मैंने शर्म, जेल का समय, पकड़े जाने पर मेरे परिवार के नाम की बदनामी की कल्पना की। समझ लो बेटा, एक बार गलत रास्ता पकड़ लिया तो वापस आना मुश्किल है। फिर भी लुभावनी आवाज फुसफुसाई, तुम स्मार्ट हो, तुम पकड़े नहीं जाओगे, ये बस एक बार है। नाकामयाबी का डर पकड़े जाने के डर से लड़ रहा था। मैंने थक गया था, संघर्ष करते करते थक गया था।
लड़ते लड़ते थक गया था। मलिक का ऑफर लड़ाई के अंत का वादा करता था। चिंता के सागर में एक लाइफलाइन। मेरा नैतिक कंपास तेजी से घूम रहा था। मुझे नहीं पता था कि उत्तर किस दिशा में था। जब दुनिया हर दिशा से धक्का देती है तो यह देखना आसान होता है कि क्या मायने रखता है। खोया हुआ और अभिभूत मुझे ज्ञान की जरूरत थी। मैं मिस्टर शर्मा की पुरानी चाय की दुकान पर गया। अफरा तफरी में शांति की जगह। वह मेरे गुरु थे, मेरे पिताजी के दोस्त, हमेशा एक कप चाय और सुनने वाले कान के साथ तैयार रहते थे। मैंने उन्हें सब कुछ बताया, संघर्ष, ऑफर, लालच, डर। उन्होंने धैर्य से और चुपचाप सुना। जिंदगी शॉर्टकट से भरी है रोहन। वे आकर्षक लगते हैं, लेकिन तुम्हें पूछना होगा, तुम क्या खोते हो? कभी कभी तुम खुद को खो देते हो। उनके शब्दों ने मेरे दिमाग के शोर को काट दिया। शहर फीका पड़ गया। कई दिनों में पहली बार मैंने अपने कंधों को ढीला महसूस किया। मुझे एहसास हुआ कि मैं अकेला नहीं था। मेरे पास मार्गदर्शन था, अगर मैं सुनना चुनता। कभी कभी ज्ञान सबसे शांत कोनों में पाया जाता है। जब मैं लड़का था, मैंने एक पेड़ लगाया था। मैंने उसे तेजी से बड़ा करने की कोशिश की, लेकिन उसकी जड़ें कमजोर थीं। पहले तूफान ने उसे बीज से तोड़ दिया। धीरे धीरे बढ़ने वाले पेड़ बच गए। तेज कामयाबी उस पेड़ जैसी होती है, तेज लेकिन नाजुक। असली ताकत धैर्य और ईमानदारी से आती है। तुम्हारे पिताजी के पास दौलत नहीं हो सकती, लेकिन उनके पास इज्जत है। वह दौलत पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। क्या तुम वही कह सकते हो अगर तुम मलिक के पैसे लेते हो? नहीं सर, मैं नहीं कह सकता। चुनाव तुम्हारा है। तुम शॉर्टकट से बच सकते हो, लेकिन क्या तुम रात को सो पाओगे? क्या तुम शीशे में दिखने वाले आदमी पर गर्व कर पाओगे? लंबा रास्ता कठिन है, लेकिन हर कदम कमाया हुआ है। ऊपर से नजारा और भी मीठा होता है। उनके शब्द मेरे साथ रहे। मुझे पता था कि मुझे क्या करना था। मैं चाय की दुकान से साफ दिमाग और स्थिर दिल के साथ निकला। शॉर्टकट एक जाल था, लंबा रास्ता आत्मसम्मान का मार्ग था। मैं एक पब्लिक फोन पर गया। मलिक का कार्ड हाथ में था। मैंने नंबर डायल किया, अपने शब्दों का अभ्यास करते हुए। मैं तुम्हारे कॉल का इंतजार कर रहा था। मिस्टर मलिक, ऑफर के लिए धन्यवाद, लेकिन मेरा जवाब नहीं है। मैं यह नहीं करूंगा। कृपया मुझे फिर से संपर्क न करें। सन्नाटा, फिर गुस्सा। मैंने उसे सुनने का इंतजार नहीं किया। मैंने फोन काट दिया, कनेक्शन तोड़ दिया। फैसला हो गया था। कभी कभी सबसे बहादुरी वाली बात जो आप कर सकते हैं वह है नहीं कहना। जैसे ही मैंने फोन रखा, मुझे राहत मिली। शहर की रोशनी और तेज लग रही थी। मैंने अपने सबसे बड़े लालच का सामना किया था और नहीं कहा था। मैंने मलिक का कार्ड फाड़ दिया और उसे फेंक दिया, एक दरवाजा बंद करते हुए, ईमानदारी चुनते हुए। लंबे समय में पहली बार मुझे गर्व महसूस हुआ। जो मेरे पास था उसके लिए नहीं, बल्कि जो मैं था उसके लिए। आगे की यात्रा अभी भी कठिन होगी। संघर्ष खत्म नहीं हुआ था, लेकिन मेरे अंदर सब कुछ बदल गया था। मुझे एक नई ताकत मिली थी, उद्देश्य की एक नई भावना। मैंने चरित्र की परीक्षा पास कर ली थी। उस रात शहर अलग दिख रहा था। अब एक राक्षस नहीं, बल्कि अवसर की जगह। मैं अपना भविष्य बनाने के लिए तैयार था, एक एक ईमानदार कदम करके। दबाव अभी भी था, लेकिन अब यह मैनेज हो गया था। मैंने अपना रास्ता चुना था। सबसे कठिन रास्ता अक्सर वही होता है जिस पर चलना लायक होता है। अगली सुबह मैं जल्दी उठा। शहर सूर्योदय में सोने जैसा चमक रहा था। मुझे सालों में पहली बार शांति महसूस हुई। अंदर की लड़ाई खत्म हो गई थी। मेरी जॉब, जो कभी एक डेड एंड थी, अब खुद को ईमानदारी से साबित करने का अवसर लग रही थी। मैंने शीशे में देखा। मेरी आंखें साफ थीं, अधिक आत्मविश्वासी। मुझे उस आदमी पर गर्व था जो शीशे में दिख रहा था। धैर्य और आत्मनियंत्रण कमजोरी नहीं है, वे ताकत हैं। शॉर्टकट के जुनूनी दुनिया में चरित्र चुनना एक सुपर पावर है। भविष्य अनिश्चित था, लेकिन मैं डरा नहीं था। मुझे पता था कि जब तक मैं खुद के प्रति सच्चा रहूंगा, मैं अपनी मंजिल तक पहुंच जाऊंगा। यात्रा ईमानदार प्रयास से भरी हुई अपने आप में एक इनाम होगी। सूर्योदय ने मेरे जीवन में एक नए बेहतर अध्याय की शुरुआत की।